नमस्कार साथियों, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो है जलवायु का वर्गीकरण। क्या है? जलवायु का वर्गीकरण। तो जलवायु को सामान्यतः 4 आधारों पर बांटा गया है। मतलब जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण एक तो सामान्य वर्गीकरण है। क्या है? सामान्य वर्गीकरण। एक हमारे वैज्ञानिक हुए थे, एक 3 वैज्ञानिक और हुए थे जिनका नाम है कोपेन, ट्रिवार्थी और थॉर्नबर्ट। कोपेन, ट्रिवार्था या ट्रिवार्थी, कुछ भी मिल सकता है। एक है थॉर्नबर्ट का वर्गीकरण। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सामान्य वर्गीकरण। क्या? सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम सामान्य वर्गीकरण। किसका? जलवायु का। जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। तो जो जलवायु का सामान्य वर्गीकरण है उसको वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक हुए थे विलियमसन, क्लॉक और स्टाम्प। कौन वैज्ञानिक हुए? विलियमसन, स्टाम्प वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने जलवायु को 5 भागों में बांटा था मापदंड के आधार पर। तो ये 5 भाग कौन कौन से थे? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। 1 2 3 4 5 ये है ना। पहला है शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क, यहाँ पर वर्षा हो रही और वाष्पीकरण हो रहा है। यहाँ पर शुष्क में है क्या स्थिति? वर्षा हो रही है, उतना ही वाष्पीकरण हो रहा है। अर्धशुष्क में क्या है? वर्षा थोड़ी ज्यादा हो रही है, वाष्पीकरण थोड़ा कम हो रहा है। उपाद्र में वर्षा वाष्पीकरण, अति आर्द्र जब वर्षा हो रही है वाष्पीकरण नाम मात्र का हो रहा है। तो दोस्तों शुष्क, क्या? शुष्क एक होता है अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितने से लेकर? 0 से 25 सेंटीमीटर तक। यहाँ होती है लगभग, यहाँ पर वर्षा लगभग यहाँ पर वर्षा लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर ना। इसमें होती है लगभग 70 से 75 सेंटीमीटर। ये लगा लो लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर। ये लगभग 120 से 125। ये है ना 25 सेंटीमीटर, 50, 75, 100, 125। ये मैक्सिमम वर्षा भाग है। मतलब मैक्सिमम वर्षा इतनी होती है, इतने से इतने के बीच में। जहाँ जिन क्षेत्रों में इतनी वर्षा होती है, जैसे 0 से लेकर 25 तक हुई तो वो शुष्क होगा, 40 से 50 तक हुई तो शुष्क होगा, 70 से 75 हुई तो उपाद्र, 90 से 100 के बीच हुई तो आर्द्र, और 120 तक और 125 तक होती है तो अति आर्द्र, है ना।
इसके बाद हम अगले व्याख्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं और हम लेते हैं अब कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। क्या? कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन मतलब ये जो भी वैज्ञानिक देखते कोपेन है, त्रिवार्ती है, कॉन्वेट है, इन्होंने अपने वर्गीकरण में सबसे इंडिकेटर ऑफ फ्रिक्शन मतलब इसमें ऐसे नहीं किया शुष्क का शुष्क। मान ली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ BW, HW, SW, LW प्रकार की जलवायु, CAW प्रकार की, CWG की, AG। तो इनमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए B क्या है, W इसमें क्या है, H क्या है। तो इन इंडिकेटर को पढ़ाते हैं, इंडिकेटर को समझने का मतलब क्या है। इसमें जैसे A, B, C, D और E इनका प्रयोग किया। आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। पहले लिख लीजिए आप उष्ण, उष्ण और उष्ण। इनमें हमें किसको जोड़ना है? आर्द्र, शुष्क और शीत। तीन तो याद हो जाएंगी, उष्ण उष्ण उष्ण, आर्द्र, शुष्क, शीत। इसके बाद पहले इधर चलते हैं। इधर इनको क्या करना है? पुनरावृत्ति होगी आर्द्र और शुष्क। शीत तो है नहीं, इसके बाद चल रहे हैं इधर क्या, शीत को लिखो, शीत और शीत ना। ए का मतलब जहां भी ए लिखा मिल जाएगा वहां उष्ण प्लस आर्द्र होगी। बी मिल जाएगा जहां पर उष्ण प्लस शुष्क होगी। सी का मतलब क्या होगा? उष्ण प्लस शीत होगी। डी का मतलब क्या होगा? शीत प्लस आर्द्र। ई का मतलब क्या होगा? शीत प्लस शुष्क। लेकिन यहाँ पर बी के दो प्रकार हैं। कितने हैं? बी के दो प्रकार हैं, एस और डब्ल्यू। एस क्या होगा? स्टेबल टाइप के, स्टेबल टाइप के, और डब्ल्यू क्या होगा? मरुस्थल, है ना। एस और डब्ल्यू स्टेबल। इनके बाद में ये तो इनके छोटे चिन्हों में से छोटे चिन्हों का उपयोग किया था। वो जैसे कि एक तो आ गया छोटा डब्ल्यू, जैसे कि ये स्मॉल डब्ल्यू का, स्मॉल डब्ल्यू का, एच का और जी का, है ना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा डब्ल्यू का मतलब होगा शीत ऋतु तो होगी शुष्क, और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगी? बारिश। क्या? शीत ऋतु होगी शुष्क, शीत ऋतु तो होगी शुष्क, वर्षा होगी ग्रीष्म ऋतु में, है ना। एच का मतलब होगा तापमान होगा 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जी का मतलब क्या होगा? ये है जी। इस जी का मतलब क्या होगा? जी का मतलब होगा जहां पर वर्षा ऋतु से पहले या मानसून से पहले क्या आती हो? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु वर्षा से पहले आती हो, पहले आती। इंडिकेटर पहले जैसे मैं आपको बैक में लिखता हूं दोबारा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में कोपेन, त्रिवार्ती और थर्मोमेटर जो भी मतलब इंडिकेटर तो यही है। क्या है? इंडिकेटर तो यही है। हमें इनका बस मतलब ये इनका ध्यान रखना है। जैसे कि मान लो जैसलमेर की कोपेन के वर्गीकरण हिसाब से जैसलमेर की जलवायु BW HW है, तो इसमें आपसे वहां पर एक पूछ लिया इनकी मीनिंग तो आपको बहुत ऊंचे लेवल पूछेगा। जैसे ये दे दिया ये किस क्षेत्र की जलवायु है, तो वैसे हम एक बात करें बी का मतलब क्या है? उष्ण प्लस शुष्क। डब्ल्यू का मतलब क्या है? जहां पर डब्ल्यू का मतलब है जहां पर शीत ऋतु शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। एच 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होगा। एच का मतलब होगा 18 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक होगा, है ना। इसके बाद हाँ,
ये फिर स्मॉल डब्ल्यू शीत ऋतु शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। शीत ऋतु शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगी। सॉरी मैं आपको एक बात गलत बता दी। क्या पर जो ये है ना वी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, यहाँ पर ये बी के साथ डब्ल्यू है ना, तो यहाँ पर स्टेपी टाइप में होगी ये। किसमें? स्टेपी टाइप में। शुष्क प्लस उष्ण प्लस शुष्क है ना। डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू क्या है? मरुस्थल। डब्ल्यू क्या है? मरुस्थल। उसके बाद एच, एच क्या है? 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान अधिक। और डब्ल्यू क्या है? यहाँ पर शीत ऋतु शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती हो, है ना। ये रन डब्ल्यू शीत ऋतु शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी क्या है? अरावली मतलब है। इसको मान लो जैसे किसी चीज से हम दर्शाते हैं। चलो इसको ऐसे, ये अरावली और अपना है क्या है? अरावली। इसको हम पढ़ रहे हैं कोपिन, है ना। चलो दोबारा से मारते हैं। यार इस टाइप में चला जाता है। ये हो गई अरावली। अरावली एक चीज ये हो गया। अब पढ़ते हैं हम ये कोपेन या कोपेन। कोपेन ने इस क्षेत्र को क्या माना? बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। इसको माना बी एस एच डब्ल्यू ना। इसको माना सी डब्ल्यू जी, सी डब्ल्यू जी। इसको माना ए डब्ल्यू, ये क्षेत्र है ना, ए डब्ल्यू। सबसे पहले कोपेन कहाँ का था? कोपेन एक जर्मनी वैज्ञानिक था। कोपेन एक जर्मनी वैज्ञानिक था। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को 1900 में दिया था। 1900 में दिया था। इसने अपने वर्गीकरण 1900 को देने के बाद इसमें दो बार संशोधन किया था। कब किया था? दो बार। एक तो 1931 में किया था, एक 1953 में किया था। इसको देने के बाद एक बार 1931 में संशोधन, एक बार 1953 में, है ना। तो इसके संशोधित जलवायु वर्गीकरण को कहते हैं कोपेन का गीगर बोल वर्गीकरण। क्या कहते हैं? कोपेन का गीगर बोल वर्गीकरण। तो यहाँ पर बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का मतलब आपको बता रहा है, बी का मतलब होता है मैं आपको बता रहा है उष्ण प्लस शुष्क। क्या ये हो गई? उष्ण प्लस शुष्क। डब्ल्यू मतलब मरुस्थल टाइप की, एच मतलब 18 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक है। डब्ल्यू का मतलब वही है। ये डब्ल्यू तो है जो बी, ये डब्ल्यू वो है जो बी में दो टाइप बनाता है, ऐसा डब्ल्यू। ये डब्ल्यू जो छोटी टाइप बढ़ाई थी, जिसमें कहा था मैंने कि जहाँ शीत ऋतु शुष्क और ग्रीष्म ऋतु क्या होती है? बरसात वाली होती है। आप एक चीज नोट करो,
डब्लू यहाँ पर भी है, डब्लू यहाँ पर भी है, डब्लू यहाँ पर भी है, डब्लू यहाँ। इसका मतलब पूरे राजस्थान में शीत ऋतु शुष्क और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, पूरे राजस्थान में वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। बट आप बोल रहे शीत ऋतु में भी होती है। शीत ऋतु में स्पेशलाइजेशन होगा बरसात का, वर्षा का, जिसको मावट कहते हैं। मावट वर्षा नहीं है, एक घटना है। क्या है? एक घटना है। तो आपको जैसे फिर ये वी एस एस डब्ल्यू का मतलब, वी का मतलब वही होगा उष्ण प्लस शुष्क, एस का मतलब स्टेप, एच का मतलब 28 तापमान से अधिक, और डब्ल्यू का मतलब वही शीत ऋतु शुष्क वर्षा। सी डब्ल्यू जी उष्ण प्लस शीत, डब्ल्यू का मतलब वही वर्षा, शीत ऋतु शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। जी का मतलब जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु से पहले क्या आती हो, ग्रीष्म ऋतु से पहले क्या बात वो सॉरी शीतकालीन मतलब मानसून से पहले ग्रीष्म ऋतु आती हो। ये डब्ल्यू उष्ण प्लस आर्द्र, डब्ल्यू का मतलब वो ये जो है बारिश ग्रीष्म ऋतु में होती हो। इस प्रकार को ये तो है कोपेन का वर्गीकरण। क्या है? कोपेन का वर्गीकरण। आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको ये दोबारा चलो छोड़ो, ये हो गया। इसके बाद इसका जो एक बात और है, कोपेन ने क्या, कोपेन ने इसका वर्गीकरण का आधार क्या माना होगा कि भाई ये राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण कर रहा है। वर्गीकरण क्या आधार पर होता है? किसी चीज का वर्गीकरण का आधार को, इसका आधार था वनस्पति। क्या थी? राजस्थान की वनस्पति के आधार पर इसने जलवायु का वर्गीकरण किया था। इसके ही संशोधन मतलब कोपेन के ही संशोधन में, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में संशोधन कर कर इसका एक जो वैज्ञानिक ट्रीवार था, ट्रीवार था इसका वर्गीकरण। इसने जो आधार माना था वर्गीकरण का आधार क्या माना था? वनस्पति। और इसने वर्गीकरण का आधार और वनस्पति को नहीं, वर्षा को माना था, वर्षा को। और जो थॉर्नबेट है उसने ताप, वर्षा और वाष्पीकरण तीनों, देखो थॉर्नबेट ने किस आधार पर माना? ताप, वर्षा और वो, उसमें वो तीनों लिंक है आपस में, उसे ताप, वर्षा और वाष्पीकरण। तो पहले हम त्रिवार्ता को पढ़ते हैं। त्रिवार्ता ने कोपेन के वर्गीकरण में संशोधन करके अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया? अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसके वर्गीकरण में, इसका जो वर्गीकरण है ये वही अरावली हुई है ना, अरावली हो गई। इसने जो माना था, इसने माना था, इसने इसको तो किया अलग, दो, एक वो ही 3 और एक हो गए 4, है ना। चौथा हिस्सा होगा ये, 1 मिनट 1 2 3, अरे यार इसको हटाना है, इसको तो ये हो गया अरावली, ये 1 2 3 4 हिस्से हो गए ना। इसको यहाँ कोपेन ने क्या माना था? कोपेन ने तो माना था BWHW, यहाँ पर माना था कोपेन ने BSHW, यहाँ पर माना था CWG, यहाँ पर माना था AW। तो इसने कोपेन के वर्गीकरण को जो प्रस्तुत किया था उसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के आधार पर अपने आधार से यहाँ पर रखा BWH, BSH, AW, और ये उसने AG रखा। क्या रखा? AG, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।